देखिए, बिहार के रोहतास से एक ऐसी वारदात सामने आती है जहां पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। ताज़ा मामला रोहतास जिले के सासाराम से है। सासाराम के एक गेस्ट हाउस में प्रेमी और प्रेमिका दोनों जाते हैं और अंदर क्या होता है ये किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन प्रेमी जो है वो अपने प्रेमिका को गोली मार देता है और अपने आप को गोली मारकर खुदकुशी कर लेता है। सबसे बड़ी हम बात बता रहे हैं कि सासाराम के एक गेस्ट हाउस में प्रेमी और प्रेमिका जाते हैं और प्रेमिका को प्रेमी जो है वो गोली मार देता है और प्रेमिका बुरी तरह से घायल हो जाती है। लेकिन इसके पीछे जो कारण जो सामने आया है वो आप भी सुनकर चौंक जाएंगे। बताया ये जा रहा है, प्रेमिका का मां का आरोप यह है कि जो प्रेमी है वो प्रेमिका से शादी करने का दबाव बना रहा था, लेकिन स्वजातीय नहीं होने के कारण प्रेमिका जो है वो शादी से इनकार कर रही थी। इसी के कारण जो सनकी प्रेमी है वो सासाराम के गेस्ट हाउस में अपने प्रेमिका को लेकर जाता है और गोली मार देता है। बुरी तरह से प्रेमिका घायल हो जाती है। आनन फानन में उसे सासाराम के सदर अस्पताल लेकर जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर द्वारा उसे वाराणसी रेफर कर दिया जाता है। और प्रेमी की बात करें तो प्रेमी अपने आप को खुद को गोली मारकर घटना स्थल पर ही खुदकुशी कर लेता है। क्या हुआ है? कुछ हुआ नहीं था। हाँ। गई थी मार्केट में। हाँ। काम करने जा रहे थे, छोड़ दिए बुचिया को। हाँ। और वो लड़का था, बात कर रहा था। कौन लड़का था? बोलिया पके था। शादी करने के लिए दूसरे से क्यों ठीक की? तो लड़की बोली कि हम काहे के लिए तो आपसे शादी करेंगे। हाँ। अब मेरे कास्ट रहते तो ना। हाँ। हम कास्ट हम काहे अपना बाप भाई की लाज यदि करें। हाँ। तो कास्ट के चलते मतलब वो इसीलिए कही कि जब हमको नहीं हुई तो तुम किसी को नहीं हो सकती है। तो फिर क्या हुआ? कहाँ गोली मारा है? सीने में मारा। कौन जगह पे? सासाराम में? गोला में मारा है। गोला में? क्या नाम है लड़की का नाम? लड़की की काजल कुमारी। मोहल्ला? दलेलगंज। उसके पिता का नाम? स्वर्गीय उमेश शर्मा। आपका नाम? हेलो, गायत्री देवी। आप क्या लगती हैं? मेरी बेटी है। जैसे ही इस वारदात की सूचना पुलिस को मिलती है तो दल बल के साथ सासाराम के एसडीपीओ और सासाराम के थाने की पुलिस घटना स्थल पर पहुंचती है, उस गेस्ट हाउस में पहुंचती है और पूरे मामले की जांच करती है। लेकिन घटना स्थल की बात करें तो घटना स्थल से कारतूस और खोखा भी पुलिस उसे बरामद कर लेती है। और आपको हम बता रहे हैं कि जो प्रेमिका की जो मां है उनका कहना है कि जो प्रेमिका है वो अपने मां के साथ बाजार जाती है और प्रेमिका एक निजी मॉल में काम करती थी, लेकिन उसी दरमियान मां अपने घर चली जाती है और प्रेमिका जो है सासाराम के एक गेस्ट हाउस चली जाती है। दोनों में बात अंदर क्या होती है ये किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। सबसे बड़ी हम बात बता रहे हैं कि जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है वो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। और आपको हम बता रहे हैं कि प्रेमी और प्रेमिका वो शादी से नाराज प्रेमी चल रहा था, वो अपने प्रेमिका से शादी करना चाह रहा था, लेकिन स्वजातीय नहीं होने के कारण प्रेमी जो है वो नाराज था और इसी दरमियान प्रेमिका को एक निजी गेस्ट हाउस में लेकर जाता है और अंदर क्या होता है ये किसी को पता नहीं चलता है। प्रेमी जो है वो अपने प्रेमिका को गोली मार देता है और खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर लेता है। दिनांक 25/8/25 को समय लगभग 3 बजे के आसपास नगर थाना को मुझे सूचना मिली। बोलिया मोड़ स्थित एक बैंकवेट हॉल है, आरव बैंकवेट हॉल, जहाँ पर गोली चलने की सूचना नगर थाना को मिली। सूचना का सत्यापन एवं तुरंत कार्रवाई हेतु नगर थाना के पदाधिकारी स्वयं में जब घटनास्थल पर पहुँचा तो यहाँ पर जो संचालक हैं उनके द्वारा बताया गया कि करीब 2-2:30 बजे के आसपास एक युवक एक युवती उनके बैंकवेट हॉल में आए थे। शादी के कार्य से संबंधित कुछ बुकिंग वगैरह करवाने को लेकर के बातचीत इनसे कर रहे थे। उसी बीच में लड़की सीढ़ी के ऊपर चढ़ती है, उसके बाद फिर तुरंत वापस लौटते हुए कहती है कि उनको गोली लगी है। तो तुरंत जो संचालक है ऊपर चलते हैं, उसमें लड़का भागते हुए कमरे में जाता है। कमरे को बंद करते हुए फिर फायरिंग की सूचना मिलती है। प्रथम दृष्टया ये मामला प्रेम प्रसंग का प्रतीत हो रहा है। ऑफिसर टीम को घटनास्थल पर बुलाया जा रहा है और आगे की कार्रवाई जो भी अनुसंधान में उससे अवगत करेंगे। सर, कितने लोगों को गोली लगी है? इसमें जो युवती है उसको गोली लगी है, 2 गोली लगी है। ऐसा जो सूचना हॉस्पिटल के द्वारा दिया गया है।
और लड़के को भी गोली लगी है जिसकी कि घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। सर रहने वाले लोग कहाँ के हैं और नाम क्या है? रहने वाले हैं जो गोलिया में दलेलगंज के रहने वाले हैं। और युवक का नाम क्या है सर? युवक का नाम बताया गया है जयकी कुमार है। और इस संदर्भ में और भी हमको सूचना एकत्रित, युवती का सर नाम? इस सूचना हम लोग एकत्रित कर रहे हैं। इस सूचना मिलकर हम लोग एकत्रित। लेकिन देखिए, हम आपको उस तस्वीर को भी दिखाना चाहेंगे। स्क्रीन पर उस तस्वीर को देखिए कि किस तरह से जो प्रेमी और प्रेमिका के घर वाले का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस जो है हर बिंदु पर जांच कर रही है और आपको हम बता रहे हैं कि जिस तरह से इस वारदात को एक गेस्ट हाउस में अंजाम दिया गया है, पूरे इलाके में वो सनसनी फैल गई है। पुलिस जो है हर बिंदु पर जांच कर रही है। लेकिन देखिए, रोहतास से इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। प्रेमी और प्रेमिका की कहानी आए दिन बिहार में ऐसे ही आते रहता है, लेकिन इस वारदात जो है वो आप भी सुनकर दंग हो जाएंगे कि आखिर प्रेमी को इतना गुस्सा क्यों आया, प्रेमी इतना नाराज़ क्यों था जो अपने प्रेमिका को जो है वो पहले गोली मार देता है और खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर लेता है। सबसे बड़ी बात हम बता रहे हैं कि प्रेमिका जो है एक निजी मॉल में काम करती थी और वो निजी मॉल में काम करती थी और अपने माँ के साथ बाजार गई हुई थी और बाजार जाने के दरमियान जो है माँ अपने घर चली जाती है और प्रेमिका जो है अपने प्रेमी के साथ गेस्ट हाउस जाती है और गेस्ट हाउस में जो है इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस घटना स्थल से कारतूस और खोखे को बरामद कर लिया है और हर बिंदु पर जांच कर रहा है और पुलिस जो है हर बिंदु पर जांच कर रही है। सबसे बड़ी बात हम बता रहे हैं कि आनन फानन में उसे सदर अस्पताल सासाराम लेकर जाया गया था, लेकिन बेहतर इलाज के लिए उसे वाराणसी रेफर कर दिया गया है। फिलहाल जो प्रेमिका है वो बुरी तरह से घटना स्थल से घायल हो जाती है, लेकिन अभी तक की जो सूचना है प्रेमिका का इलाज वाराणसी में चल रहा है, लेकिन प्रेमी जो है वो घटना स्थल पर खुदकुशी कर लेता है। और सबसे बड़ी बात हम बता रहे हैं कि इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। ऐसे ही खबर को देखने के लिए बने रहिए देशवा न्यूज़ के साथ। देशवा न्यूज़ के लिए रोहतास से रुपेश कुमार।